हेलो मित्रों, आप लोगों की मित्र चित्रलेखा आज एक नई विधा, एक नई यात्रा के साथ आपके साथ शामिल हो रही हूँ। और अभी मैं जयपुर की यात्रा से आई हूँ। बठिंडा वेव्स की हम 21 बहनों में से 9 बहनें थीं वहाँ, उस यात्रा से आई हूँ। लेकिन उस दौरान भी कलम से जो मेरी मित्रता है वो नहीं छूटती। कलम और कागज़ दोनों मेरे को ज़रूर चाहिए। तो उस कागज़ में मैंने कुछ अपने भाव लिखे हैं, वो मैं आपके सामने उद्धृत करती हूँ। आज बड़े अच्छा दिन है जो हमारे साथ में हमारे डांस की दुनिया के एक बहुत ही अजीम शख्सियत जिनका नाम है सोनू जी। जैसा सोनू नाम है इनका, वैसे ही सोने से भी है। मुस्कुराते हैं तो बड़े खूबसूरत लगते हैं। और फिर हमारे सारथी हमेशा के साथ आजकल रहने वाले गोपाल जी मेरे मध्य, और ये छोटा सा वीडियो बना रहे हैं। आशा है आपको मेरे ये विचार अच्छे लगेंगे। तो ये मेरी विचार यात्रा का आज जिस पहलू पर मैं बात करने जा रही हूँ उसका शीर्षक मैंने दिया है स्पर्श। स्पर्श मतलब छूना। स्पर्श मानव मन की ऐसी अभिव्यक्ति जो सीधा जमीन से हृदय तक पहुंचा देती है, जो सीधा हमें जमीन से हृदय तक पहुंचा देती है। जब हमारे पैर जमीन को स्पर्श करते हैं सीधी झंझनाहट मस्तिष्क पर होती है। सीधी झंझनाहट मस्तिष्क पर होती है। जब हम नंगे पैर धरती को स्पर्श करके धरती के ऊबड़ खाबड़ रास्ते पर चलते हैं तो मस्तिष्क में भी वैसी ही ऊबड़ खाबड़ तरंगे उठने लगती हैं। मस्तिष्क में भी वैसी ही ऊबड़ खाबड़ तरंगे उठने लगती हैं। धीरे धीरे जब पैरों को इस ऊबड़ खाबड़ की आदत पड़ जाती है, धीरे धीरे जब पैरों को इस ऊबड़ खाबड़ की आदत पड़ जाती है, मन स्थिर हो जाता है। ठीक उसी तरह जैसे मनुष्य के जीवन में आए उतार चढ़ाव जो स्वाभाविक हैं, उनकी आदत पड़ जाने पर जीवन सहज हो जाता है, स्वाभाविक हो जाता है। तब हमें ये उबड़ खाबड़ नहीं लगती। जीवन सहज हो जाता है, स्वाभाविक हो जाता है। स्पर्श मानव मन की सुषुप्त भावनाओं को जागृत करने की सबसे प्रबल प्रक्रिया है। मानव मन की सुषुप्त भावनाओं को जागृत करने की सबसे प्रबल प्रक्रिया है। तभी एक उंगली की छुअन भी किसी के जीने का आधार बन जाती है। तभी एक उंगली की छुअन भी किसी के जीने का आधार बन जाती है और वह चाहकर भी उसको बुला नहीं सकता। स्पर्श में इतने प्रबल चुंबकीय आकर्षण होता है, चाहे वह मानसिक हो या यथार्थ। यदि हमने अपने माइंड में भी सोच लिया कि मैं इसको छू रहा हूँ, तो वही फीलिंग आएगी जैसे उसको छूने के बाद आती है। यही लिखने की चेष्टा करी है मैंने। चाहे वह मानसिक हो या यथार्थ हो, तभी तो ईश्वर को बिना छुए उनके चरणों का ध्यान करते ही मन स्पंदित हो जाता है। हम विश्वास करते हैं कि हम श्री कृष्ण को देख रहे हैं, उनके चरणों को स्पर्श कर रहे हैं, तो हमें साक्षात दर्शन होने लग जाते हैं। हमें लगने लगता है कि हाँ, सचमुच हम उनके पैरों को, चरणों को छू रहे हैं, उस चरण कमल को टच कर रहे हैं। मन स्पंदित हो जाता है और हम ईश्वरीय स्पर्श को महसूस कर लेते हैं और परमानंद को पा सकते हैं। स्पर्श एक दैवीय आभास है। इसे सदैव अपने हृदय में जीवित रखें। धन्यवाद। बहुत अच्छा।